दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। जम्मू की तुरकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में बदल जाती है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियां स्थापित हैं, जिसमें से पहली पिंडी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, विवेक और काल की धनी मानी जाती है। दूसरी पिंडी देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की देवी माना जाता है। और तीसरी पिंडी देवी महाकाली को समर्पित है, जो बल प्रदान करने वाली मानी गई हैं। वैसे तो माता के दर्शन करके माता का आशीर्वाद साल में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रों में माँ के दर्शन हो जाएं तो उससे अच्छा माँ के भक्तों के लिए कुछ भी नहीं है। आज की इस शुभ वीडियो में हम माता वैष्णो देवी की मंदिर की महिमा और मंदिर से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों को जानेंगे। इस भक्तिमय वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जगत जननी है। माता के दर्शन मात्र से ही हर किसी के दुख, कष्ट, पाप सभी खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि माता के आगे झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। आपने भी कभी न कभी माता के दरबार में हाजिरी लगाई होगी, दर्शन किए होंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। तो चलिए आज हम आपको माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। पुराणों के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट के किनारे रत्नागर सागर के घर हुआ था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी समय माता का जन्म रत्नागर सागर के घर पर हुआ। देवी के जन्म से पहले रत्नागर सागर ने वचन लिया था कि उनकी बालिका जो भी चाहे उसके रास्ते में वो कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने की वजह से वो माँ वैष्णो देवी कहलाई। रत्नागर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की आयु में पता लगा कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। सीता हरण के बाद जब भगवान राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान राम ने देवी से कहा कि मैंने इस अवतार में पत्नी व्रता रहने का वचन लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनते ही देवी त्रिकुटा ने भगवान राम से बहुत विनय किया। तब भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि जब मैं लंका से लौट कर आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। भगवान राम लंका से वापस आते समय अपना वचन निभाने के लिए देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया की वजह से देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। देवी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, मैं तब आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसलिए आज भी माता वैष्णो देवी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और दर्शन को आने वाले भक्तों को दुख और पाप से मुक्त भी कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण आज से लगभग 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। श्रीधर बहुत ही गरीब थे। गरीब होते हुए भी उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए अपार श्रद्धा थी। ऐसा कहा जाता है कि एक रात उनके सपने में माँ वैष्णो देवी दिखी और सपने में माँ ने उनसे कहा कि माँ के नाम का भंडारा करवाएं। श्रीधर बहुत गरीब थे, इसलिए वे बहुत परेशान भी थे कि वे इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। यह परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने सब माँ वैष्णो देवी के भरोसे छोड़ दिया था और माँ को समर्पित इस भंडारे का न्योता पंडित श्रीधर ने आसपास के सभी लोगों को दे दिया। भंडारा कराने में लोगों ने मदद भी की। अब भंडारे का दिन काफी नजदीक था और श्रीधर यह सोचकर परेशान थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। इसलिए चिंता में श्रीधर रात भर सो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें माता वैष्णो देवी पर पूरा भरोसा था कि माता वैष्णो देवी जरूर कुछ चमत्कार करेंगी। भंडारे में बुलाए गए सभी लोग पंडित श्रीधर की छोटी सी कुटिया में बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद श्रीधर ने सोचा कि वह कैसे इन सब लोगों को भोजन कराएगा। उसी समय
ब्राह्मण ने एक छोटी लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। भंडारे के समय कन्या रूप में आई माता वैष्णो देवी से जब श्रीधर ने मिलना चाहा तब वह गायब हो चुकी थी। इसके कुछ दिन बाद जब श्रीधर को माँ का सपना आया तब उन्हें स्पष्ट हुआ कि वे माँ वैष्णो देवी ही थी। सपने में आई माँ वैष्णो ने श्रीधर को गुफा के बारे में बताया। इसके बाद पंडित श्रीधर माँ वैष्णो की बताई गुफा तलाशने निकल पड़े। तब उन्हें ये गुफा मिली। गुफा मिलते ही पंडित श्रीधर ने यह तय कर लिया था कि वे पूरी उम्र माँ की सेवा करेंगे और इस तरह पंडित श्रीधर द्वारा माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों, महाभारत जो हमें पांडव और कौरव के युद्ध के बारे में बताता है, जिसमें माँ वैष्णो देवी की पूजा का भी उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण के कहने पर माँ वैष्णो देवी की पूजा की थी। तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी उनके सामने प्रकट हुई। तब अर्जुन ने एक स्रोत के साथ माँ की श्रुति आरंभ की। आमतौर पर माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कौल कंडोली और भवन में श्रद्धा से माँ के मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं हैं जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से एक गुफा को हम गर्भजून के नाम से जानते हैं जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है। इस गुफा की ऊंचाई करीब 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक दूसरी गुफा भी है जो मां के भवन के पास स्थित है। इसी गुफा में माता की 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली को समर्पित है। लेकिन माँ वैष्णो देवी का यहाँ कोई भी पिंडी मौजूद नहीं है क्योंकि माँ वैष्णो देवी तीनों माताओं के अंश से मिलकर बनी है। माँ वैष्णो यहाँ हमेशा अदृश्य रूप में मौजूद रहती हैं। इसके बाद भी यह तीर्थ वैष्णो देवी माता का तीर्थ कहलाता है। हैरानी की बात है मगर इस गुफा में हमेशा पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ बहुत से चमत्कार अक्सर देखने को मिलते हैं। अब माता का घर हो और चमत्कार देखने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा गया है। पुराणों में बताया गया है कि भैरव को मां ने त्रिशूल से मारा था, जिसके बाद भैरव का सर उड़कर त्रिकुटा पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया था, जिसके बाद उस जगह भैरव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी समय से भैरव का शरीर माता के मंदिर में मौजूद है। बताया जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा की भीख मांगी। माता यह जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति तो दिलाई ही, साथ ही भैरव को यह वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्तगण मेरे बाद तुम्हारे दर्शन न कर लें। उसी मान्यता को मानते हुए भक्त आज भी माता के दर्शन करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप भी जब माता के दर्शन को जाएं तो माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। यह बात सच है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने माता के मंदिर में आकर माँ का आशीर्वाद लिया था। वे उस समय पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे। वे देवी माँ के मंदिर में जाने वाले पहले ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिनका लिखित प्रमाण मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई संतों ने माँ के दरबार में आकर माँ का आशीर्वाद लिया था। दोस्तों, अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी मानी जाती हैं। माता का यह भव्य मंदिर राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके माउंट आबू से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। नवरात्रों में यहाँ माता के भक्तों का सैलाब हमेशा उमड़ाता है। कहते हैं कि आज के समय में जिस रास्ते से माता के मंदिर की यात्रा की जाती है वह रास्ता प्राकृतिक रास्ता नहीं है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज तक माँ के भक्त इसी रास्ते से माँ के दर्शन को जाते हैं। और इसी के साथ आज के समय में माँ के दर्शन को जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर जैसी आधुनिक सेवाओं का भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर में हमेशा ही भक्तों की भीड़ होती है, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, या चाहे बारिश ही क्यों ना हो। भक्तों की भक्ति
और माँ के प्रति उनकी असीम श्रद्धा के कारण माँ के भक्त हमेशा ही किसी भी स्थिति में माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते ही हैं। लेकिन नवरात्र शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इस समय भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी मंदिर की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। भक्तों द्वारा प्रसाद आदि का दान चढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि भक्तों द्वारा माँ वैष्णो देवी मंदिर में हर साल कितना दान चढ़ाया जाता है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर हमारे भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ हर साल करीब 500 करोड़ की धनराशि भक्तों द्वारा दान की जाती है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं दुनिया में कितना ज्यादा महत्व है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी सभी के दुखों को हरने वाली हैं। उनके दर्शन से भक्तगणों के कष्ट मिनटों में गायब होते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को अपने जीवन में माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, आप वैष्णो माँ के मंदिर गए हैं या नहीं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी जाइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को अपने आसपास सभी के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी माता वैष्णो देवी मंदिर की महिमा को जान सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।